आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि यूपीपीएससी आरओ में जो ये 3 से 4 शिफ्ट में पेपर कराने की बात चल रही है, इसमें कितनी सत्यता है और कैसे ये लोग पेपर कराने वाले हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। जो पीसीएस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं, और आरओ के लिए जो लगे हैं उनके पास भी टाइम नहीं है। बहुत ही कम समय, लिमिटेड समय बचा हुआ है। पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। जो भी न्यूज़ वगैरह चल रही है इस पे पैनिक होने के बजाय आप अपने फोकस पे रहिए। अब देखिए, यूपीपीएससी आरओ का मामला ये है कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई है। इस बात में सत्यता है कि हाँ, ये बात चल रही है कि 3 से 4 शिफ्ट में ये पेपर करवाने वाले हैं। यूपीपीएससी आरओ का पीसीएस वालों के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लें, उनका पेपर वनडे में ही होगा, ये मामला है। अब यूपीपीएससी आरओ का मामला ये है कि पहली बात तो ये खेल के बीच में नियम बदल रहे हैं, क्योंकि 11 फरवरी को जो पेपर हुआ सिंगल डे में हुआ। इसका नोटिफिकेशन पहले आया है, परीक्षा नीति बाद में आई है। तो 3 से 4 शिफ्ट में जो पेपर कराने की बात है, ये खेल के बीच में नियम बदलने की बात है, ये आप समझिए। अब कैसे ये पेपर कराएंगे? ठीक, 3 से 4 शिफ्ट में पेपर कराने का इनका मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये परीक्षा नीति के हिसाब से करा रहे हैं। कि भाई, परीक्षा नीति आई थी, उसमें बताया गया था कि 5 लाख के ऊपर जो भी कैंडिडेट होंगे जिस भी एग्ज़ाम में, तो उसमें मल्टीपल शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। उसी परीक्षा नीति के हवाले से ये जो है पेपर करवाएंगे 3 से 4 शिफ्ट में। लोक सेवा आयोग का कहना ये है कि सरकारी कॉलेज ही लिए जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि पेपर लीक की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अच्छी बात है, आप पेपर लीक को रोकने के लिए सब कदम उठा रहे हैं, अच्छी बात है। पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक बढ़िया स्टूडेंट सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये बहुत सही है। लेकिन मामला क्या है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होता है मल्टीपल शिफ्ट वाले में, वो बहुत बवाली टाइप का होता है। उसमें कुछ पता ही नहीं चलता किसके नंबर बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं। ठीक, एक ही शिफ्ट में पेपर होता है, सेम अटेम्प्ट करके बंदा आता है। 2 बच्चे हैं जो सेम अटेम्प्ट करके आए, 80 उसने भी किया, 80 उसने भी किया। एक के नंबर बढ़ गए, एक के कम हो गए। ये बहुत गड़बड़ मामला होता है। तो इसको भी पारदर्शी तरीके से दिखाया जाए कि भैया हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं जो है बताया जाता है, ये गलत बात है। देखिए, एग्ज़ाम डेट के लिए जो लोग परेशान हैं, 22-23 दिसंबर ही एग्ज़ाम डेट होगी। एग्ज़ाम डेट में चेंज नहीं होगा। और पेपर कैसे कराएंगे 3 से 4 शिफ्ट में, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला फार्मूला ये हो सकता है कि 9 से 12 पहली शिफ्ट हो और दूसरी शिफ्ट जो है आपकी 3 से 6 हो। अगले दिन भी यही शिफ्ट रहेगी, 9 से 12, 3 से 6। अब 9 से 12 होने के 2 तरीके हैं। पहला फार्मूला क्या होगा, 9 से 12 करवाते हैं तो, कि इन्होंने जीके जीएस का आपको पेपर दे दिया, 2 घंटे का जो पेपर होता है, उसमें 140 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 10 से 15 मिनट का आपको टाइम दे देंगे रिलैक्स करने का। उसके बाद तुरंत आप वहीं बैठे रहेंगे, आपको हिंदी का पेपर दे दिया जाएगा 1 घंटे वाला। तो एक तो ये करेंगे। दूसरा ये कर सकते हैं, ज़्यादातर संभावना इसी चीज़ की है कि ये पूरा 200 नंबर का पेपर एक ही में बना देंगे। जो हिंदी का पेपर अलग हो रहा था अभी तक कि भाई 1 घंटे का हिंदी का अलग से होता था, वो इसी में कंबाइंड कर दिया जाएगा। 140 क्वेश्चन आपके जीके जीएस प्लस 60 हिंदी, और 3 घंटे का एकदम पेपर बना देंगे। 9 बजे आपको पेपर पकड़ाएंगे, 12 बजे आपको निकाल दिया जाएगा। फिर 3 से 6 करेंगे, फिर अगले दिन ये करेंगे। तो 2 फार्मूला है कि बीच में अगर हिंदी का पेपर अलग से ही कराएंगे तो 10 से 15 मिनट का गैप जरूर देंगे। लेकिन अगर इन्होंने सोच लिया कि एक ही में 200 नंबर कर देते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसमें कोई वो है नहीं, क्योंकि आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है, आयोग का अपना दिमाग है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये तो फार्मूला हो गया। लोक सेवा आयोग में क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ अलग है। ठीक, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने मोड बना लिया है कि हम परीक्षा ऐसे कराएंगे, तो उसे चेंज करा पाना बहुत ही मुश्किल है, जो रियल फैक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, ठीक, सब चीज़ करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ट्विटर में कैंपेन करने के लिए हिस्सा लीजिएगा, लेकिन वो अदर माइंडसेट से आप लीजिएगा। पहला माइंडसेट आपका क्या है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो आपके मल्टीपल डे में होते हैं, तो उनमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है। बस क्या है कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी कर रहे हो तो बता तो दो, ये फैक्टर है, इस तरीके से कर रहे हैं। एसएससी जीडी में भी बवाला हो गया, उसमें भी
हाई कोर्ट पहुंच गया कि भैया ये कैसे एक ही शिफ्ट में, और कैंडिडेट के देखो इतना गैप है नंबर का। देखिए भ्रष्टाचार का नया तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन करना, ये बात सही है। बैकडोर से अपने बंदों को जो है अंदर कर लेते हैं और कुछ को बाहर कर देते हैं, ये होता है। लेकिन क्या आपके लिए ज़रूरी ये है कि भाई मेहनत करिए, ठीक। जो भी बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होंगे उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, जो भी थोड़ा बढ़िया अटेम्प्ट करके आएंगे उनके लिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उस चीज़ पे फोकस करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। यूट्यूब पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, सिर्फ न्यूज़ के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत होगी। और लोक सेवा आयोग की मंशा जो बन चुकी है, उसे आपने देखा है कि पेपर रद्द करवाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है स्टूडेंट को, ठीक। तो उस संघर्ष को याद करिए आप। देखिए जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन संभावना है कि हाँ करवा सकते हैं ये लोग, तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक। बढ़िया से पढ़ाई करिए, बस मेन चीज़ है पढ़ाई। अच्छे से अगर तैयारी करेंगे आप लोग, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। भ्रष्टाचार बहुत दिन से चला आ रहा है लोक सेवा आयोग में, आज का ये लोक सेवा आयोग नहीं है कि आज ही जो है इसमें लीपा पोती वाला सिस्टम फिक्स हुआ है, हमेशा से रहा है। पेपर लीक हुआ, इतने सारे लोग उसमें पकड़े गए हैं, लेकिन इनके अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझिए बात को, कोई निकल के अलग अध्यक्ष बन गया, कोई कुछ बन गया, तो ये अंदर का सिस्टम चलता रहेगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही एक सत्यता है। नीट में आपने देखा कैसे हुआ, नीट का पेपर आपका एनटीए करवाता है, तो हर जगह भ्रष्टाचार है, इसे आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपनी आवाज़ उठाई जाएगी, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, ट्विटर कैंपेन वगैरह हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन इससे साइड होकर के एकदम से पढ़ाई पे भी फोकस रखिए। इसके लिए इतना नहीं न्यूज ही भरी है आपके दिमाग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, पीजीके ये सब भरा होना चाहिए। और लगातार रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए, बस नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।